तुलसी कृपाराम खिड़िया आदि के पद लिए गए हैं। इसके बाद में गद्य खंड के जो सभी पाठ हैं आपके यथावत हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संतवाणी। संतवाणी में सबसे पहले कबीरदास का जीवन परिचय विद्यार्थियों आपको नोट कर लेना है किताब में देख करके। जन्म सन 1398 और निधन 1518 ईस्वी। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि और भक्ति काल के महान समाज सुधारक कवि माने जाते हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच व बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्य को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक बाद में कवि कहा जाता था, यानी समाज सुधार के लिए भी काफ़ी भरसक प्रयास कवि द्वारा किया गया। इसके बाद विद्यार्थियों को संक्षिप्त जानकारी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, यानी वाणी के तानाशाह कवि। जो मन में आया वो लिखा। सामाजिक के जो छुआछूत आडंबर थे उन पर उन्होंने करारा प्रभाव भी किया। और कवि ने अपनी सपाट बयानी का मतलब विद्यार्थी स्पष्टवादी, स्पष्ट कहने वाले एवं अपने विचारों पर तटस्थ स्थिर रहने वाले एक समाज सुधार कवि थे। इसके बाद विद्यार्थियों, कबीर की रचनाओं में बीजक इनका काव्य माना जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साकी, शब्द और रमेनी। और संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य नीति है, खजाना है, धरोहर है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग का क्या महत्व है ये कबीर बता रहे हैं। मानव को हंस की तरह नीर और शीर में विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में ही सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है, आपको पढ़ना है। और संगति का क्या महत्व ये भी बताया है। और दुरासा सर्पणी के समान घातक भयंकर होती है। और वाणी में कोयल के समान मिठास होना चाहिए, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, कुछ दोहे यहाँ पर लिए गए हैं कवि के द्वारा। और यहाँ पर दोहों में मानवता की सीख, सदाचार की प्रेरणा हमें कवि ने देनी चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, जो इस प्रथम जो इनका पद है, प्रथम दोहा छंद है, इसमें कबीर ने त्याग का महत्व बताया है कि हम सबको त्याग की भावना रखनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जो प्रमुख दोहे हैं उन पर। सबसे पहले जो प्रथम दोहा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बात करते हैं। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, प्रथम जो दोहा आप देख रहे हैं इसमें कवि ने त्याग की भावना का महत्व बताया है कि व्यक्ति को त्याग की भावना रखनी चाहिए। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। कवि का मानना है कि प्रत्येक मानव को ये सोचते हुए कि सब प्रभु का मेरा नहीं, कि मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है वो ईश्वर प्रदत्त है, यानी वो सब मुझे ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है, ये सब सोचते हुए और निश्चय ही ऐसा विचार करते हुए व्यक्ति को मानव कल्याण के लिए अपना सब कुछ एक बार में ही त्याग देना चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में त्याग की भावना होनी चाहिए, क्योंकि इस जीवन में त्याग का ही महत्व है। तो यहाँ पर कवि ने स्पष्ट करना चाहा है कि प्रत्येक प्राणी को यह सोचते हुए और ऐसा निश्चय विचार करते हुए कि मेरे पास जो कुछ प्राप्त है वह ईश्वर प्रदत्त है, मेरा कुछ नहीं है, ये सोचते हुए सब कुछ एक बार में ही मानव कल्याण के लिए अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। अर्थात मानव हित के लिए व्यक्ति में त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग करने के लिए मानव को तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर प्रथम दोहे में कवि ने त्याग का महत्व बताया है। इसके बाद विद्यार्थियों, दूसरा जो छंद आप देख रहे हैं, यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि मानव को गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। यहाँ कवि तुलसीदास ये बताना चाहते हैं कि सुननी चाहिए, अर्थात ग्रहण करनी चाहिए। गुण की वार्ता का मतलब देते हो बातचीत, यानी गुणों से बातचीत को ग्रहण कर लेना चाहिए। और अवगुण का तो अवगुण दोष, अवगुण लीजिए नहीं, लेकिन अवगुणों को त्याग देना चाहिए। अर्थात कवि ये समझाना चाहते हैं कि हमें गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। जिस प्रकार हंस की विशेषता होती है कि क्षीर यानी दूध को गहत यानी ग्रहण कर लेता है, और नीर का मतलब जल, पानी त्यागे जाही। और जिस प्रकार हंस है
वह दूध को तो ग्रहण कर लेता है और जल को त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार हमें हंस के समान विवेकी बनना चाहिए। जिस प्रकार हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को त्याग देता है, उसी प्रकार मानव को गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर कवि तुलसीदास ने गुणों को ग्रहण करने की हमें प्रेरणा दी है। इसके बाद विद्यार्थियों जो अगला छंद है, तीसरा जो छंद आप देख रहे हैं दोहा छंद, इससे विद्यार्थियों कवि ये बताना चाहते हैं कि मानव को अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, और जो व्यक्ति घमंड को त्याग देता है उसका सारा जीवन ही सुखमय हो जाता है। और यहाँ पर कवि बताते हैं, छोड़े जब अभिमान को सुखी बया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। कवि का मानना है कि जो व्यक्ति अभिमान को त्याग देता है, अहंकार को त्याग देता है, उसका जीवन सुख में हो जाता है, उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो कवि तुलसीदास कहते हैं कि छोड़े जब अभिमान को सुखी बया सब जीव। कवि तुलसीदास कहते हैं कि जब मैंने अभिमान को त्याग दिया, छोड़ दिया, सुखी बया सब जीव, तो मेरा अर्थात उस प्राणी का सारा जीवन ही सुख में हो जाता है। कवि का मानना है कि मेरा तो सारा जीवन ही सुख में हो गया। भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। कवि का मानना है अब चाहे भावे अच्छा लगे, कोई कछु कहे, चाहे मेरे विषय में जिसको जैसा अच्छा लगे वो कहे, मेरे ही निज पीव, पीव प्रियतम अर्थात ईश्वर परमात्मा। कवि का मानना है कि जैसे ही मैंने अभिमान को त्याग दिया तो मेरा सारा जीवन ही सुख में हो गया। अब चाहे मेरे विषय में कोई कुछ भी कहे, अब मेरे हृदय में मेरे प्रियतम अर्थात मेरे ईश्वर निवास करने लगे हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर कवि ये समझाना चाहते हैं कि अहंकार को त्यागने से व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति होती है। अतः जो व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है उसका जीवन सुख में हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार कवि तुलसीदास ने अपने माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि जैसे मैंने अभिमान को छोड़ दिया, मेरा जीवन ही सुखमय हो गया है। अब चाहे मेरे विषय में कोई कुछ भी कहे, मेरे हृदय में निज मेरे पीव प्रियतम ही हृदय में निवास कर लगे, अर्थात मुझे अब ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। अतः अभिमान ईश्वर प्राप्ति में बाधक है, अतः हमें अभिमान को त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार विद्यार्थी जो अगला छंद आपका लिया गया है, इसमें कवि ये बताना चाहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं ज्ञान से होती है। तो यहाँ पर ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान शब्द का मतलब है विद्यार्थियों जिसमें तलवार को रखा जाता है उस खोल को म्यान कहा जाता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो विद्यार्थियों सज्जन व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं अर्थात उसके ज्ञान से होती है। अतः सज्जन व्यक्ति की जाति न पूछकर उसे ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि जाति का महत्व नहीं होता है, ज्ञान का महत्व होता है। अतः सज्जन व्यक्ति से उसका ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए, ज्ञान का ही महत्व है। जिस प्रकार मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जिस प्रकार म्यान का कोई मूल्य नहीं होता है क्योंकि तलवार का ही मूल्य होता है, ठीक उसी प्रकार हमें संसार में ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं ज्ञान से होती है। अतः हमें सज्जन व्यक्ति से ठीक उसी प्रकार ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए जिस प्रकार म्यान का कोई महत्व नहीं होता है अर्थात तलवार का ही मूल्य होता है। अतः विद्यार्थियों यहाँ पर कवि के द्वारा कुछ ज्ञानवर्धक और सदाचार से प्रेरित होने वाले दोहे दिए गए हैं, तो आप इनको का अध्ययन करोगे। आज की ऑनलाइन क्लास